पूर्णिया अंचल के पूर्व अंचलाधिकारी फहीमुद्दीन अंसारी के खिलाफ एक मामले में पूर्णिया सीजीएम कोर्ट ने सीओ के खिलाफ मामले का संज्ञान लेते हुए हाजिरी लगाने का आदेश निर्गत कर दिया है। अब सीओ साहब को सीजीएम साहब के कोर्ट में मौजूद होकर अपना दलील पेश करना पड़ेगा और अगर वे गलत साबित होते हैं तो फिर इसके लिए आवश्यक दंड की भागीदारी भी होंगे। मामला कालीगंज का है। कालीगंज निवासी उमर अली ने इस संदर्भ में बताया कि उन्होंने 4 डिसमिल जमीन खरीदी थी जिसका सारा कागजात उसके पास है, किंतु उसके एक पुत्र ने कब 1 डिसमिल जमीन अपने नाम पर जमाबंदी दर्ज करवा लिया उसे पता ही नहीं चला, जबकि सीओ साहब ने उसके पुत्र के आवेदन को सही कागजात नहीं रहने के कारण खारिज कर दिया था और बाद में कैसे जमाबंदी कायम कर दिया गया ये अपने आप में सवाल है। इस संदर्भ में अधिवक्ता श्याम सुंदर पांडे ने कहा कि यह बिल्कुल कानून को तार तार करने जैसा मामला है। सीओ साहब ने जब आवेदन को अस्वीकृत कर दिया था तो फिर जमाबंदी कैसे कायम हुआ इसका जवाब उन्हें देना चाहिए, और इस पर जब सवाल किया जाता है तो सीओ साहब के पास कोई जवाब नहीं होता है। वे मामले को हमेशा टालने की कोशिश करते हैं। इसीलिए उन्होंने इस मामले को कोर्ट में लाया और कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए इसे संज्ञान में ले लिया है। अच्छा, आप जो आपका बेटा जो जमीन अपने नाम से जमाबंदी कायम करवा लिया है तो उसको क्या पंचायती में लिख के दिए थे या स्टाम्प पेपर पे कुछ लिख करके दिए? लिख कर नहीं दिए। कैसे हो गया तब ये सब सीओ साहब का मेहरबानी है। सीओ साहब का सारा पेपर क्या आपके बेटे के पास ही रहता था क्या? अब पे उसी के अंडर में था पेपर। तो पेपर तो आखिर आप ही का ना था? हाँ, पेपर तो मेरा ही था। आप लिख करके नहीं ना दिए? नहीं, लिख के नहीं दिए। कुछ भी करके ऐसा कुछ उनके नाम से कुछ करके नहीं दिए? नहीं, कुछ नहीं करके दिए। तो सीओ साहब से पूछे नहीं कैसे हो गया? सीओ साहब तो हमको तो बाद में मालूम हुआ, 1 साल के बाद तब ये काम किए। अच्छा, बाद में पता चला आपको? बाद में। तो ये जमीन आगे से ही काट के रख लिया है? हाँ, रसीद कटवाने गए तो कर्मचारी बोला कि इतने का ही कटेगा रसीद, इससे आगे नहीं कटेगा। जैसे जमाबंदी में जमीन घटा करके उनके नाम से कायम कर दिया है। जी। क्या नाम है आपका बेटा का? उजरुल कमर। कहाँ घर है आपका? हमारा घर तो यहाँ कालीगंज में है और वैसे हम वैशाली के रहने वाले हैं। तो जमीन कालीगंज में ही ना है? कालीगंज में है। कब खरीदे थे जमीन आप? जमीन खरीदे थे 2009 में, लिखाए थे हम जमीन। अच्छा, बेटा को लेकिन आप कहीं से कुछ लिख पढ़ के दिए नहीं है? कहीं से कुछ नहीं। तो वो अभी आगे से क्या जमीन घेर लिया है वो? नहीं, घेर कैसे लेगा? जब तक हम जिंदा है तो घेर कैसे? तो दिक्कत क्या दे रहा है आपको? दिक्कत है कि आगे चल के दूसरा लड़का सबको ना दिक्कत होगा। हमारा जो और 4 गो जो है उस सबको ना दिक्कत। अच्छा, वो लोग को दिक्कत होगा। कहीं आगे से जब हमारे साथ ऐसा कर सकता है तो उन लोग के साथ भी तो वैसा ही करेगा। वैसा ही करेगा। मामला है उमर अली का। उमर अली का कहना है कि ये 4 डिसमिल 2 कड़ी ज़मीन कालीगंज रानीपत्रा थाना के अंतर्गत पड़ता है, वहाँ खरीदे थे केवाला से। इनका अपने ज़मीन का नामांतरण भी करवाया, इनको रसीद भी मिला केवाला शुदा ज़मीन का। उसके बाद इनका लड़का अजरुल अंसारी इनके 4 डिसमिल ज़मीन में से 1 डिसमिल ज़मीन का म्यूटेशन के लिए एक आवेदन फाइल किया सीओ के यहाँ। वह बिना किसी आधार का था। पिताजी इनके नाम से केवाला नहीं किए थे, ना ही बांट करके बंटवारा में दिए थे पंचनामा में। यह सब चीज़ देखते हुए सीओ साहब उनके जमाबंदी को नामांतरण आवेदन को गलती हो गया, नामांतरण आवेदन को अस्वीकृत कर दिया। इनके लड़का के अस्वीकृत करने के बाद वही सीओ उसी 1 डिसमिल ज़मीन का जमाबंदी उनके नाम से कायम कर दिया, इनके बेटा के नाम से कायम कर दिया। वो गलत हो गया। इस बात को लेकर के ये थाना पहले सीओ साहब के यहाँ गए। सीओ साहब का कहना लगा कि अब हम तो जो गलती करना था हम कर दिए, अब जाइए DCLR के मेरे पास आए। क्योंकि फर्जरी हुआ था। एक लोक सेवक होते हुए जिस जमाबंदी को नामांतरण आवेदन को अस्वीकृत किया, उस ज़मीन का जो है सो म्यूटेशन कर दिया। तो बहुत बड़ा फर्जरी है, पब्लिक के साथ धोखाधड़ी है। तो हम इसका एक आवेदन थाना को भेजे FIR के लिए, थाना रिस्पॉन्स नहीं लिया। उसकी शिकायत हम SP से किए, रिस्पॉन्स नहीं लिया लिखित रूप से। तब कंप्लेंट केस हम फाइल किए CM साहब के, और सारा मामला को कोर्ट देखी। देखने के बाद उसके खिलाफ 166A भादवी के तहत सीओ साहब के खिलाफ संज्ञान ले लिया गया है। दिनांक 9/4/2024 को CA केस नंबर 1320/23 में। अच्छा, इसमें बगैर किसी बंटवारा पेपर के या बगैर किसी लिखित पेपर के सीओ साहब ने अगर म्यूटेशन कर दिया बेटे के नाम से, तो आखिर आधार तो कुछ बनाया होगा। म्यूटेशन को अस्वीकृत कर दिया,
लेकिन जमाबंदी को कायम कर दिया। ये आश्चर्य की बात है अपने आप में। ये तो पहला इंस्टांस है कि आप जमाबंदी नामांतरण केस को अस्वीकृत कर देते हैं और उस जितना जमीन के लिए नामांतरण वाद लाया था उसका उतना रकबा का जमाबंदी कायम कर दी। गजब बात है। मैंने हो गया कि हमको जो इच्छा है सो करेंगे, मेरे पास पावर इससे है। पहले आपको इस तरह का मामला? नहीं, ये हमको पहला मामला है। हम 20 साल 25 साल से वकालत करते हैं, ऐसा मामला हमको नहीं आया कि नामांतरण को सीओ अस्वीकृत किया हो और जितना जमीन के लिए नामांतरण को अस्वीकृत किया उसका जमाबंदी कायम कर दी। ये तो पहला घटना। यानी कि आदमी आवेदन अस्वीकृत हो गया, हाँ, और जमाबंदी कायम हो गया। ऐसे सीओ को जो है सो इमीडिएट सरकार को हटाना चाहिए। फहीमुद्दीन साहब है, फहीमुद्दीन अंसारी, पूर्णियापुर में प्रभार में थे उसी पीरियड में। अभी कहाँ है वो? अभी की बात नहीं बता पाएंगे, लेकिन पिछले साल वो कस्बा में थे, कस्बा के सीओ थे। तो उनको तो अब हाजिरी लगाना पड़ेगा कोर्ट में। एकदम उसका तो जो चीज़ न्यायालय कही है कि आप उनका आपेक्ष दाखिल कीजिए, उनको सम्मन भेजा जाएगा ट्रायल फेस करने के लिए, तो वो जमा हो गया उसको। तब उनको कोर्ट का चक्कर लगाना हाँ, पड़ेगा। लग गया। अब वैसे आदमी को कोर्ट चक्कर क्या, उनको हम तो जो मैंने देशद्रोही वाला काम हो गया ना। पब्लिक को लड़ा दिया ना, बाप बेटा को लड़ा दिया ना। बाप बेटा को क्या लड़ाया, अपना आप एक कृत्य को दिखा दिया लोगों को, नियम कानून को सबको ताक पे रख करके कुछ भी कर दिया। वो दिखा दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ इंटरेस्ट उसका होगा तभी तो ऐसा किया। निश्चित रूप से माना जाएगा, इसके लिए कहने की आवश्यकता नहीं। सर्वविदित है कि यदि आप किसी के पक्ष में गलत करते हैं तो निश्चित रूप से नाजायज कमाई के बिना आप नहीं किए होइएगा। अगर आप अपने बच्चों की हकलाहट, तुतलाहट या मूक बधिरता को लेकर चिंतित हैं या बढ़ती उम्र के साथ बहरेपन की समस्या से परेशान, तो चिंता छोड़िए, क्योंकि अब पूर्णिया में आ गया है इन सब का समाधान। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, ऑडियोलॉजी, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी के साथ साथ विश्व स्तरीय बेस्ट डिजिटल हियरिंग एड विद रिचार्जेबल एंड ब्लूटूथ फैसिलिटी। तो आज ही मिलें बहरापन गूंगापन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अमरकांत निराला से। निराला स्पीच एंड हियरिंग क्लिनिक, पंचवटी कॉम्प्लेक्स, बिहार टॉकीज रोड, लाइन बाजार, पूर्णिया। मोबाइल 7258814055 और 9934234303। हमारी 2 और भी शाखाएं हैं। भागलपुर में बड़े पोस्ट ऑफिस के सामने, सेंट्रल बैंक की गली में, मेट्रो मिर्ची रेस्टोरेंट के निकट, और अररिया में टाउन हॉल के सामने वाले मिर्जा गालिब रोड में, AB मेडिकल के समीप। टीवीएस का नया शोरूम अब पॉलिटेक्निक चौक पर, गर्ग UB TVS पूर्णिया। 35 वर्षों से लगातार आपकी सेवा में। नए ब्रांच के साथ प्रत्येक टीवीएस की खरीदारी पर पाएं एक निश्चित उपहार। अगर आप टीवीएस गाड़ी के शौकीन हैं और गाड़ी खरीदने के लिए पूरे पैसे नहीं हैं, तो कोई बात नहीं, मात्र 4,999 रुपए में डाउन पेमेंट पे ले जाएं टीवीएस की 2 व्हीलर गाड़ी। फाइनेंस की भी सुविधा हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें गर्ग UB TVS, नियर इंडियन पेट्रोल पंप, पॉलिटेक्निक चौक, पूर्णिया। कॉन्टैक्ट नंबर 9031780331। सेकेंड नंबर 9472069792।